दोस्तों रोज़ अपन टाइम टेबल बनाते हैं, बार बार टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टूडियो के अंदर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइम टेबल हम बनाते तो बहुत है, लेकिन वो काम क्यों नहीं कर पाता, चलता नहीं, बहुत दिनों तक नहीं चल पाता, और फिर वापस से एक नया टाइम टेबल, फिर वापस से एक नया टाइम टेबल, और एक वापस से नया टाइम टेबल, एक प्रकार के ट्रैप में हम फंस जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि किस प्रकार से क्या होता है। कई बार हम देखते हैं कि सुबह उठते हैं अपन और एक शानदार टाइम टेबल बना लेते हैं, रंग बिरंगे पेन, सब्जेक्ट लिखे, ब्रेक लिखा, रिवीजन लिखा, मॉक टेस्ट लिखा, सब कुछ लिख दिया, बस एक चीज़ नहीं लिखी, काम कब करोगे। सुनने में मजाक लगता है, लेकिन हज़ारों स्टूडेंट की यही कहानी है कि वो एक टाइम टेबल के ट्रैप में फंस चुके हैं। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर टाइम टेबल बनाने से सिलेक्शन होता तो स्टेशनरी की दुकान चलाने वाला IAS होता। उसकी दुकान में बहुत सारी किताबें हैं, तो सिर्फ टाइम टेबल बनाने से सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि टाइम टेबल बनाना आसान है, लेकिन उसे निभाना मुश्किल होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हम कौन से ट्रैप में फंसे हुए हैं, वो ध्यान रखिए। कुछ लोगों को नंबर 1 पॉइंट याद रखना है, जो कुछ लोगों को टाइम टेबल बनाने की आदत लग चुकी है। उन्हें लगता है कि नई डायरी लाई और उसमें नया टाइम टेबल बना दो, नया प्लानर ला लो, और ठीक है कोई नई ऐप ले लो, उसमें फिर अपने डे वाइज पूरे 24 घंटों का विवरण लिख देंगे, ये करूँगा वो करूँगा, और यही सक्सेस दिला देंगे, ऐसा उनको लगता है। रविवार का पूरा दिन निकल गया टाइम टेबल बनाते बनाते, सोमवार आया और पहला टास्क ही पूरा नहीं हुआ, फिर पूरा टाइम टेबल बदल दिया, फिर मंगलवार फिर नया टाइम टेबल, बुधवार फिर यूट्यूब पर बेस्ट टाइम टेबल फॉर टॉपर है, यानी पढ़ाई कम और प्लानिंग ज़्यादा। इसीलिए टाइम टेबल बनाने के साथ साथ हमें यह भी अपने आप को एक प्रश्न पूछना पड़ेगा कि क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या सिर्फ पढ़ाई की तैयारी कर रहा हूँ। पढ़ाई करना और पढ़ाई करूँगा ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, बस उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ, तो वह दोनों बातें अलग हैं। इसलिए टाइम टेबल तुम्हें सफल नहीं बना सकता। टाइम टेबल पर किया गया जो एक्शन होता है, अमल होता है, वही सफल होता है। दूसरी बात, हमारे सबके दिमाग के अंदर एक सिंड्रोम बैठ गया है, एक भ्रांति घुस गई है, परफेक्ट डे सिंड्रोम। लोगों को लगता है कि कल से शुरू करूँगा, लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें परफेक्ट डे चाहिए, परफेक्ट मूड, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट पेन, परफेक्ट मोटिवेशन। सच्चाई यह है कि सक्सेस को परफेक्ट डे नहीं चाहिए, उसे बस आज का अपना समय चाहिए, आज का अपना टाइम चाहिए। इसलिए याद रखने वाली बात यह है कि जो स्टूडेंट हर हफ्ते नया टाइम टेबल बनाता है, वह अक्सर उस स्टूडेंट से पीछे रह जाता है जो बिना टाइम टेबल बदले रोज़ 3, 4, 5 घंटे पढ़ाई करता है। इसलिए प्लानिंग प्रोग्रेस नहीं है। प्लानिंग करने के बाद में एक अगला स्टेप आता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन ही प्रोग्रेस है। ये हमेशा अपन को ध्यान रखने वाली। तीसरा पॉइंट, प्रोडक्टिव दिखना और प्रोडक्टिव होना, ये दोनों अलग बातें हैं। इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक छात्र, उसकी टाइम टेबल बिल्कुल साधारण होती है, न फैंसी कोई लैंप होता है, न कोई इसकी महंगी डायरी होती है, न कोई कलरफुल नोट्स है, और रोज़ 4 घंटे पढ़ता है। दूसरा छात्र जो है वो इन सब के लिए पूरा सेटअप रेडी रखता है, हाइलाइटर, स्टिकी नोट्स, प्रीमियम पेन, डिजिटल प्लानर, सब कुछ। परंतु सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन उसका नहीं होगा जो सिर्फ परफेक्शन ढूंढता है। सिलेक्शन उसका होगा जिसने कुछ प्लानिंग करने के बाद में उसके ऊपर एक्शन लिया होगा, उसका निश्चित रूप से होगा। इसलिए प्रिपरेशन जो है वो एग्जीक्यूशन से आएगी, एक्शन से आएगी, सिर्फ परफेक्ट ढूंढने से और परफेक्ट टाइम टेबल बनाने से नहीं आएगी। ये इस बात का हमेशा अपन को ध्यान रखना चाहिए, और हमें हमारे बनाई हुई जो प्लानिंग है उसके ऊपर कंटिन्यूस एफर्ट लगाते हुए मेहनत करनी है, उसके ऊपर एक्शन लेने हैं। धन्यवाद।